ओम शांति। आज मैं आत्मा संपूर्ण मौन को धारण कर ऐसा मौन जहां बुद्धि की हलचल नहीं, मन की चंचलता नहीं, और संस्कारों में भी स्थिरता। ऐसा मौन मुख का भी तो आत्मा का भी। इस संपूर्ण मौन को धारण कर मैं आत्मा सच्चे तरीके से अंतर्मुख हो जाती। ये अंतर्मुखता मुझे नए से अपने आप से मिला रही है। मैं आत्मा मेरे ही मन को साक्षी होकर देख रही हूँ। कितना सुंदर सा वो मन दिख रहा है। कोई उछल नहीं, कोई चंचलता नहीं, जैसे शांत, स्वच्छ, निर्मल। नदी का पानी वैसे मेरा मन बह तो रहा है, पर शांत, निर्मलता, स्वच्छता को अपने साथ लेकर बह रहा है। ये मेरा मन है। अब मैं अपनी ही बुद्धि को साक्षी होकर देख रही हूँ। कितनी स्थिर है। परख लिया है उसने अपने आप को। निर्णय कर लिया है। समझ के निर्णय किया है।
कि मैं बुद्धि इस आत्मा की सूक्ष्म कर्मेंद्रियां परख और निर्णय शक्ति से संपन्न हूं। ये मैं हूं। अब मैं अपने संस्कारों को देख रही हूं, मन बुद्धि को साथ लेकर अपने ही संस्कारों को। मन बुद्धि के आधार से मेरे संस्कार बने हैं। आज मैं देख रही हूं, कोई उथल पुथल नहीं है मेरे संस्कारों में। सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय संस्कार मुझ में इमर्ज है। ये मुझ आत्मा के संस्कार है। ऐसी मैं आत्मा जिसका मन शांत है, निर्मल है, स्वच्छ है, बुद्धि दिव्य है और संस्कार ईश्वरीय है। ये आज मैंने अपने आप को नए से जाना है और यही मेरी सच्ची पहचान है। ये सच्चा मौन, ये सच्ची अंतर्मुखता मैं आज अनुभव कर रही हूं। और ऐसे ही इसी अंतर्मुख स्थिति में स्थित होकर ईश्वरीय महावाक्य मैं सुनकर दिव्य बुद्धि के आधार से परख कर उनको अपने जीवन में धारण करने का निर्णय कर मन को नए नए श्रेष्ठ संकल्पों से सजाकर अपने संस्कार ईश्वर जैसे बनाने के लिए तैयार हूं। ओम शांति। आज जो हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं उसकी ओरिजिनल डेट है 7 दिसंबर 1978, 7/12/78। और मुरली का हेडिंग है बाप समान संपूर्ण बनने के चिन्ह। और आज की डेट है
23 जनवरी 2024। तो मुरली के बारे में कुछ ज्यादा ना बताते हुए यही हम सार में ले लें कि बाबा ने आज जो मुरली में बताया है ना, बाप समान संपूर्ण बनने के चिन्ह, तो हम निकाले अपने हिसाब से क्या हम समझ रहे हैं। तो हम सीधा अभी मुरली पढ़ते हैं। सदा सर्व परोपकार करने वाले बाप दादा बच्चों के प्रति बोले, सदा अपने स्मृति की समर्थि से अपने तीनों स्थान और तीनों स्थिति, निराकारी, आकारी और साकारी, तीनों स्थिति में सहज ही स्थित हो सकते हो क्या। तीन स्थान और तीन स्थिति। निराकारी का स्थान कौन सा? परम धाम। आकारी का सूक्ष्म वतन और साकारी का साकार लोक। अब उसमें भी हम थोड़ा बुद्धि के ऊपर जोर दे दें कि अगर साकारी लोक की स्थिति में स्थित होना है तो कौन से दो स्वरूप है हमारे जहां हम साकार तन लिए होते हैं। पूरे 5 स्वरूपों में सिर्फ हमारे 2 स्वरूप है जहां पर हम साकारी तन में अपने आप को याद दिलाना है। भले 5000 साल हम साकार तन में, लेकिन द्वापर कलयुग का साकारी तन हमें अपने आप को याद नहीं दिलाना है, बिकॉज वो हम भूलने जा रहे हैं, है ना। पतित 63 जन्मों को हमें भूलना है, खत्म करना है, स्मृति से ही निकालना है। तो साकार में सिर्फ हम देवता और ब्राह्मण को याद करें। ब्राह्मण बोलते मधुबन निवासी और देवता स्वर्गवासी, ठीक है। तो जब बाबा ऐसे बोलते हैं तो ये ध्यान में देना है। जैसे आदि स्थिति साकार स्वरूप में सहज ही स्थित रहते हैं, ऐसे अनादि निराकारी स्थिति इतनी ही सहज अनुभव होती है क्या। अभी अभी अनादि, अभी अभी आदि की स्मृति की समर्थि द्वारा दोनों स्थिति में समानता अनुभव हो, ऐसे अनुभव करते हो क्या। माना अभी अभी निराकारी, अभी अभी देवता साकार, ठीक है। जैसे साकार स्वरूप अपना अनुभव होता है, स्थित होना नेचुरल अनुभव करते हो, ऐसे अपने अनादि निराकारी स्वरूप में जो सदा एक अविनाशी है, उस सदा एक अविनाशी स्वरूप में स्थित होना भी नेचुरल हो। संकल्प किया और स्थित हुआ, इसी को कहा जाता है बाप समान संपूर्ण अवस्था, कर्मातीत अंतिम स्टेज। जो अपने आप से पूछो, अंतिम स्टेज के कितना समीप पहुंचे हो। बाबा ज्ञान देकर छोड़ देता है, क्या बोलता है? अपने आप से पूछो कि कहाँ तक समीप पहुंचे हैं। जितना संपूर्ण अवस्था के नजदीक होंगे, अर्थात बाप के नजदीक होंगे, उसी अनुसार भविष्य प्रारब्ध में भी राज अधिकारी होंगे। साथ साथ आदि भक्ति जीवन में भी समीप संबंध में होंगे। क्या संपूर्ण अवस्था के नजदीक, उतना ही भविष्य में भी राज अधिकारी और भक्ति के जीवन में भी समीप संबंध में होंगे। पूज्य अथवा पुजारी दोनों जीवन में साकार बाप के समीप होंगे, अर्थात आदि आत्मा के सारे कल्प में संबंध व संपर्क में रहेंगे। देखो, अभी जैसे ब्रिजेंद्रा दादी है, निर्मल शांता दादी है। निर्मल शांता दादी तो बेटी ही बनकर आई,
मतलब उनका आखिरी जन्म तक पाठ रहा ब्रह्मा बाबा के साथ। तो माना पूरा कल्प तो डेफिनेट रहा होगा, है ना। 84, 84 जन्म में 84 संबंध उन्होंने निभाए होंगे बाबा के साथ। ठीक है, तो उसका आधार क्या है? बाबा ने बोला जितना संपूर्ण अवस्था के नजदीक होंगे वो हीरो पाठधारी आत्मा के साथ साथ आप आत्माओं का विभिन्न नाम रूप से विशेष पाठ होगा। अब के संपूर्ण स्थिति के नजदीक से अर्थात बाप दादा की समीपता के आधार से सारे कल्प की समीपता का आधार है। इसलिए जितना चाहो उतना अपनी कल्प की प्रारब्ध बनाओ। समीपता का आधार श्रेष्ठता है। हाँ? क्या है समीपता का आधार? श्रेष्ठता। श्रेष्ठता का आधार देखो, एक का आधार एक है और एक का आगे। हाँ? श्रेष्ठता का आधार अपने मर्जीवा जीवन में विशेष दो बातों की चेकिंग करो। एक सदा परोपकारी रहे, दूसरा मर्जीवा माना जब से हम ब्राह्मण बने। हाँ, ठीक है, मतलब सदा परोपकारी रहे क्या, और दूसरा आदि से अब तक सदा बाल ब्रह्मचारी रहे है। ये दो बात चेक करनी है। मर्जीवा जीवन के आदि काल से अर्थात बाल काल से अब तक सदा ब्रह्मचारी रहे हैं क्या? माना बाल ब्रह्मचारी माना ऐसा ना समझे कि बाबा कुमार और कन्या है। हाँ, संस्था का नाम है ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा माता नहीं है, या ब्रह्मा माता ऑब्लिक ब्रह्मा कुमारी, ऐसा नहीं। जो माताएं हैं वो भी कुमारी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं। तो बाबा कहते जब से तुम्हारा मर्जीवा जन्म हुआ वो हमारा बाल्यकाल शुरू हो जाता है, तो तब से हमने ब्रह्मचारी हम रहे क्या, ये चेक करना है। मर्जीवा जीवन के आदि काल से अर्थात बाल काल से अब तक सदा ब्रह्मचारी रही। ब्रह्मचारी जीवन अर्थात ब्रह्मा समान पवित्र जीवन, जिसको ब्रह्मचारी कहो या जिसको ब्रह्मचारी कहो या ब्रह्मचारी कहो, आदि से अंत तक अखंड रहे हैं। अगर बार बार खंडित रहे हैं तो बाल ब्रह्मचारी व सदा ब्रह्मचारी नहीं कहला सकते। किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता खंडन हुई है तो परम पूजनीय नहीं बन सकते हैं। बाप समान न होने के कारण समीप संबंध में नहीं आ सकते। किसके समीप संबंध में? ब्रह्मा बाबा के। हाँ, आदि आदि रतन जो है बाबा का, उनके, क्योंकि उनके नजदीक में आने का आधार ही है शिव बाबा के नजदीक जाना। तो ही वो जाए भेजेंगे, है ना। आगे, इसलिए श्रेष्ठता का आधार, समीपता का आधार बाल ब्रह्मचारी अर्थात सदा ब्रह्मचारी। सदा ब्रह्मचारी जिसको ही फॉलो फादर भी कहते हैं। तो अपने को चेक करो, अखंड है? अखंड रहने वाले को सर्व प्राप्तियां भी अखंड अनुभव होती है। खंडित पुरुषार्थी को प्राप्तियां भी अल्पकाल की अनुभव होती है। अपना रजिस्टर चेक करो, सदा साफ रहा है क्या? बाबा का बनकर भी प्राप्तियां अनुभव नहीं हो रही है, मतलब क्या है? फॉलो फादर करने में ही हम खंडित हैं। तो बाबा कहें किसी भी प्रकार के दाग से रजिस्टर को खराब तो नहीं किया। सदा ब्रह्मचारी अर्थात संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता वृत्ति को चंचल नहीं बनाए। पहली हार वृत्ति की चंचल, फिर दृष्टि और कृति की चंचलता होती है।
वृत्ति की चंचलता रजिस्टर को दागी बना देती है, इसलिए वृत्ति से भी सदा ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी। महीन महीन बातें। बाबा की पवित्रता की डेफिनेशन ही समझते समझते और धारण करते करते ब्राह्मण जीवन खत्म हो जाएगा। इतनी गहरी और गह्य बातें बाबा करता है। संडे को बोला था बाबा ने कि पता ही नहीं चलता कि ये भी मोह है। पर बताओ, पता ही नहीं चलता तो काम कब करेंगे हम? नहीं, बीमारी नहीं पता तो दवाई कब करेंगे? बहुत गहरी बातें हैं ये। आगे, आज बाप दादा बच्चों के इस रजिस्टर को देख रहे थे कि कितने बच्चे सदा ब्रह्मचारी हैं और कितने ब्रह्मचारी है ना? सदा और कभी कभी वाली बात हो गई यहाँ पे। हाँ, बाल ब्रह्मचारी का महत्व होता है। बाल ब्रह्मचारी वर्तमान समय भी पूज्य है, अर्थात श्रेष्ठ है। बाप दादा भी ऐसे बच्चों को पूज्य बच्चों के रूप में देखते हैं। विश्व के आगे भी अभी अंत में पूज्य के रूप में प्रत्यक्ष होंगे। बाप के आगे पूज्य प्रसिद्ध होने वाले सदा समीप संबंध में रहते हैं। ऐसे अपना रजिस्टर देखना। दूसरी बात, परोपकारी, इसका भी विस्तार बहुत गह्य है। इसका विस्तार स्वयं सोचना। देखो, बाबा कहे इसका विस्तार स्वयं सोचना। विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति दोनों संबंध में सदा उपकारी बने हैं। वह कब स्व उपकारी, वह कब परोपकारी? वास्तव में परोपकार स्व उपकार है। जैसे आज बाबा ने बोला ना, शिव बाबा की सर्विस नहीं करते, तुम अपनी सर्विस करते हो। अपने को देखना, सारा कारोबार ही खुद के इर्द गिर्द है। देखो, बाबा कहे परोपकारी स्व उपकार है। इसी रीति से इस बात में भी अपना रजिस्टर चेक करना, फिर बाप दादा भी सुनाएंगे। समझा? अच्छा, याद प्यार दे रहे बाबा। सदा अपने अनादि और आदि स्वरूप में सहज स्थित होने वाले, सदा स्वच्छ और स्पष्ट रहने वाले पूज्य आत्माएं, सारे कल्प में समीप संबंध में आने वाली आत्माएं, सदा ब्रह्मचारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति भी बोला है बाबा ने। ठीक है, आगे टीचर्स से मुलाकात। अच्छा, यहाँ तक ही है क्या? दूसरा भाग कल है शायद। ऐसे? जी दीदी जी, थैंक यू, चल, शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा। ठीक है। तो अभी क्या करेंगे बताए? 1 मिनट। जो बाबा ने कहा है ना, 2 बातें चेक करने के लिए बोला है, सदा परोपकारी और सदा बाल ब्रह्मचारी। अब उसकी गहरी बातों में तो जाएंगे, बट ये 2 बातें थोड़े मोटे रूप से ही सही सूक्ष्म वतन में बाबा के सामने जाओ और ये 2 बातें चेक करो अपनी। 1 मिनट, फिर उसके बाद हम मुरली डिस्कस करेंगे।
शांति। समय है अपने पास काफी, एक एक पॉइंट को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले पॉइंट शेयर जिनको करना है करें। अगर वैसी की वैसी पॉइंट सुनाए वो तो ठीक ही है, बट उसके साथ अपना भी कुछ जोड़े तो ठीक रहेगा। अपना माना मंथन किया हुआ। बोलिए जयंत भाई। ओम शांति दीदी। आज के मुरली में बाबा ने आदि ब्रह्मचारी ये शब्द वर्ड यूज किया है। आदि ब्रह्मचारी उसका क्या मीनिंग है और रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट क्या है? ओम शांति। बोलो, बताना चाहता है कोई जो सवाल पूछा है जयंत भाई ने? ओम शांति दीदी। आदि से बोलो। ब्रह्मचारी। हाँ जी, आदि से ब्रह्मचारी का मतलब शायद ये हो सकता है कि जब से जो आत्मा ज्ञान में आती है और उसका एक निश्चय हो जाता है कि मुझे ब्रह्मचारी बनना है, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो उसमें पवित्रता तो धारण करनी है, लेकिन अपने मन बुद्धि संस्कारों में भी पवित्रता को धारण करना है, ये संकल्प जो रहता है, और इस पे पूरा प्रयत्न भी करते रहना। तो शायद मुझे आत्मा को ये समझ में आया। ओम शांति। जी, बाबा ने स्पष्ट बोला ही है। देखो, अ, मर्जीवा जीवन में विशेष दो बातें है ना। आदि से अब तक सदा बाल ब्रह्मचारी रहे। मर्जीवा जीवन के आदि काल से अर्थात बाल काल से, माना जब से हम बाबा के बने तब से। अभी जैसे कन्याएं कुमार अगर बने हैं बाबा के, तो उनके लिए तो ब्रह्मचर्य तो चलो वरदान में ही है पाठ अनुसार। हाँ, लेकिन फिर वृत्ति की बात वो चेक करे अपनी दृष्टि की, कृति की, है ना। जैसे कुछ पेपर आता है तो भाई वो संकल्प तो नहीं आता कि भाई खुद कोई साथी चाहिए, है ना। वो मतलब उनकी चेकिंग की पॉइंट वो रहेगी। और जो अधर कुमार और कुमारी ज्वाइन हुए हैं बाबा के साथ, मर्जीवा जन्म जिन्होंने लिया है, वो उनकी शुरुआत ब्रह्मचर्य से होगी। ठीक है, हर एक की चेकिंग का अपना स्टेप रहेगा। ठीक है, ओम शांति। बोलिए तारा बहन, बोलिए। एक मिनट, कामिनी बहन उन्होंने हैंड रेस किया है ना। हाँ, बोलिए। जी दीदी। तो आज की मुरली में बाबा ने बोला है कि हम ज्यादा करके साकार, जैसे कि हम ज्यादा करके साकार में रहते हैं। और बाबा कहता है कि साकार स्वरूप में ए, कितना चेंजेस होता है यहाँ पर ना। और फिर भी हम यहीं ज्यादा टिके रहते हैं। और निराकारी स्वरूप में तो कोई चेंजेस ज्यादा नहीं रहता है। एक बिंदु स्वरूप में हम बाबा की याद में केवल टिके रहते हैं, वहाँ चेंजेस नहीं रहता। फिर भी हम क्यों वहाँ उतना अभ्यास नहीं कर पाते उनके साथ टिकने के लिए। तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम बहुत प्रैक्टिस करें। और और मैं एक और पॉइंट बताना चाहती है कि हम जितना संपूर्ण अवस्था के नजदीक हम होंगे, अ, उतना हम श्रेष्ठ बनेंगे, तो बाप के समीप जा सकेंगे। और जितना हम समीप रहेंगे तो हमें प्रलाभ प्रलाभ प्राप्त कर सकेंगे, और सारे कल्प में हम ब्रह्मा बाबा के संबंध संपर्क में रहेंगे। तो इसके लिए हमें श्रेष्ठ बनना है। मर्जीवा जन्म में हमें बाबा दो बातें बताई है। एक है बाल ब्रह्मचारी, कि जब से हम मर्जीवा बने हैं हमें चेक करना है कि हम किसी तरह से अपने रजिस्टर के खराब तो नहीं किया, कि अपने संकल्प, अपने वृत्ति, दृष्टि और कृति में कोई तरह किसी तरह के दाग तो नहीं लगाते हैं। कि हमें बहुत साफ रखना है अपने रजिस्टर को, तब हम बाल ब्रह्मचारी बन सकते हैं। ओम शांति। जी, बोलिए कामिनी बहन, अभी आप बोल सकते हैं। बाबा ने परोपकारी भी कहा है ना। तो बाबा ने कहा तभी तो बाप समान स्थिति बनेगी तो ये शरीर में रह नहीं सकेगी। इसको थोड़ा क्लियर कर देंगे तो ठीक रहेगा। ओम शांति। मतलब क्या क्लियर करना है, मैं समझी नहीं। कामिनी बहन।
हाँ दीदी, परोपकार भी बोला ना, तो जैसे कि बाप समान स्थिति ऐसा बाबा ने बोला। और फिर शरीर में रह नहीं सकेगी, क्योंकि समान बाप समान स्थिति बनेगी तो शरीर में तो नहीं रह सकेंगे ना। हाँ हाँ, ऐसा लेकिन स्थिति बनने के लिए तो मतलब एकदम से तो बनेगी नहीं ना, बहुत मेहनत लगती है ना कामिनी नहीं नहीं। बहन। हाँ। हाँ, हर बात के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। हाँ, हम्म बुद्धि संभालने लगती है तो मन भागता है, हम्म मन बुद्धि एक हो जाती है तो कुछ अलग ही संस्कार उभर कर आते हैं, हम्म है ना। हम्म, और तीनों को जब ये हो जाएगा, जो बाबा कहता है ना, एकांत मन बुद्धि और संस्कार जब एक हो जाएंगे जी तब जी। काम बनेगा, है ना। और वो सारा क्या, मन बाबा की तरफ लगे, बुद्धि भी बाबा को देखे और हम्म, संस्कार भी बाबा की तरह हो जाए, तो जी। एक रस हम हो जाएंगे, है ना। हाँ। तो बाप समान, और ऐसे हो जाएंगे तो बिल्कुल कर्मातीत स्थिति हो। हो जाएगी। और हम्म। हम रह नहीं पाएंगे, शरीर में रह ही नहीं सकते ना, क्योंकि प्योरिटी का हाँ एकदम ऊंची डिग्री आ जाएगी तो शरीर में रहना तो इम्पॉसिबल है। हाँ क्योंकि जी। क्यों नहीं रह सकते शरीर में, क्योंकि शरीर कैसा है अभी का। बहुत जन्म लिया हुआ है ना, शरीर ने नहीं जन्म लिया है ना, आत्मा ने इस। आत्मा ने लिए, लेकिन शरीर हमारा बहुत तमो प्रधान प्रकृति से बना हुआ है। और हाँ। जब हम प्योर हो जाते हैं, है ना, सतो प्रधान बन जाती है आत्मा, तो हम्म मैचिंग नहीं हो पाता ना हम्म शरीर का और आत्मा का। इसलिए हम्म कल भी बाबा ने मुरली में कहा, देखो साकार मुरली में, कि तुम हम्म, कंचन बन जाएंगी आत्मा, तो तुम्हें शरीर भी कैसा मिलेगा, कंचन। कंचन। इसलिए छोड़ना पड़ता है, जी जी इसलिए आत्मा प्योर बन जाती है तो इम्प्योर शरीर में रह नहीं सकती। जी जी। ठीक है, जैसे हलवा शिरा शिरा झाला की कसं कढाई सोडतो, तो हाँ। हाँ, तसं, है ना। ओम शांति। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। थैंक यू बाबा। और और क्या समझे जो आज हमने आदि मुरली पढ़ी, इसके आधार से हम क्या समझे, बोलिए तारा बहन। जी, दीदी ने परोपकारी का मीनिंग पूछ रहे थे। तो परोपकारी का मतलब यही होता है कि जिसे हम सदा बाप समान रहे, और जिसे बाप सभी के गुण, सभी में विशेषता देखते हैं, उसी तरह हमें भी सभी आत्माओं में विशेषता देखना चाहिए। बाबा जिसे सभी को अपने खजाने बांटते रहते, वैसे हमें भी सभी को अपने खजाने आत्माओं को बांटते रहना चाहिए। जिसे हमें बाप समान की तरह जो जो बाप करते हैं ना, हम ब्राह्मण आत्माओं के साथ, उसी तरह हमें दूसरे आत्माओं के साथ करना है, बाप समान रहना है, तो परोपकारी बन जाएंगे। ओम शांति। शांति, बहुत अच्छा। परोपकारी बनने के लिए एक बहुत बड़ी बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, एक विधि को अपनाना पड़ेगा। कौन सी बात है जो हमें बाप समान बनाने के लिए या परोपकारी बनाने के लिए मदद कर सकती है। बात कहो या स्थिति कहो या अवस्था कहो या स्मृति कहो, कुछ भी नाम दे सकते हैं। कौन सी है वो। दो शब्द है, देखो सिर्फ, बोलिए। शीतलता। जी। हाँ जी, ओम शांति थी। यदि आत्मिक स्थिति वो ऐसा बाण है, ऐसा हमारा टूल है जो परोपकार भी करेगा और हमें ब्रह्मा बाप समान भी बना देगा। क्योंकि जो दैहिक दृष्टि है ना, उसी में मेरा तेरा अपना पराया राग द्वेष सब चीज आ जाती है। और बाबा ने जो बोला, एक मुरली में बोला था, परोपकार क्या है। परोपकार सबसे बड़ा आज की दुनिया में परोपकार है बाबा का सबको परिचय देना। क्योंकि हर तरह से उपकार हम लोकल लोकल में भी जो है ना, पहले जो ज्ञान में नहीं थे, अपने बच्चों अपने परिवार के ऊपर उपकार करते ही थे, उनकी बड़ाई देखना या उनको मदद। लेकिन आत्मा पवित्र नहीं हुई थी, आत्मा को सुख नहीं मिला था। तो सबसे बड़ा दुनिया में अगर हम ब्राह्मण आत्माएं कर सकते हैं परोपकार, आत्माएं जो कि इस ज्ञान में नहीं है, उनको परमात्मा का परिचय दिया जाए। ओम शांति। जी। हम्म।
देखो, साक्षी स्थिति में रहता है बाबा हमेशा। हर एक कपाट वो साक्षी होकर देखता है, तभी परोपकार कर सकते हैं दूसरों के ऊपर। पता ही नहीं कि किसके अंदर वो, मतलब किस अपनी दैवी कुल का है ना। वो जो वाल्मीकि ऋषि की कहानी क्या है, क्या था पहले और फिर क्या बने। तो एवरी सेंट हैज हिज ओन पास्ट। हर संत का अपना एक, है ना, ग्रे एरिया सबके इसमें होती है। तो हम ये ना सोचे कि ये थोड़ी बन सकता है बाबा का बच्चा। भले बाबा कहते हैं पात्र बनकर देखकर दान देना है, दान देना माना उसके ऊपर काम करना, वो तो पात्र देखकर, लेकिन परिचय तो सबको देना है ना। जैसे अभी बहन ने कहा कि बाबा का परिचय देना, और वाणी से ही दिया जाता है क्या? वो नहीं, मनसा से दिया जाता है, तुम्हारे चाल चलन से दिया जाता है। हाँ, बाबा का परिचय देने के बहुत सारे रूल्स है, तुम्हारे कर्म से दिया जाता है। पूना में मुझे लगता है पिंपरी नहीं, चिंचवड़ के सेंटर पर वो कारपेंटर भाई अनुभव सुना रहे थे किसी को कि वो मुकुल भाई गाड़ी में आते थे और सेंटर पर आकर झाड़ू मारना, पोछा करना। ये तो उनको वंडर लगता, वो काम करने आते थे। वो बीके नहीं थे वो कारपेंटर भाई, मुझे नाम नहीं याद उनका। तो वो देखते थे कि ये गाड़ी में आते हैं और यहाँ आके बिल्कुल हुलिया ही बदल जाता है उनका। वे कभी फर्श घिस रहे हैं तो कभी बर्तन ही धो रहे हैं, मतलब सेवाओं का कुछ ये ही नहीं था। तो उनको देख देख करके ऐसे इनको क्या मिलता होगा, कोई किसी ने उनको परिचय नहीं दिया था। और अब वो पक्के बाबा के बच्चे बने हैं। इस बार हम गए थे तो वो पांडव भवन में सेवा दे रहे थे और वो इतने खुश कि मुझे ना सरकारी नौकरी लग गई है। माना ये बाबा की सेवा में आए हैं ना, तो वो मुझे सरकारी नौकरी लग गई। इतना नशा। और क्या किया, देखा उनको, क्योंकि वो एमडी है किसी कंपनी के, मुकुल भाई, और वो ऐसी सेवाएं करते हुए वो बैठ के 2 घंटे ज्ञान नहीं सुनाया उनको। हाँ, तो ये अपने कर्मों से। अच्छा बबलू भाई, अच्छा, अपने कर्मों से उन्होंने परोपकार किए दूसरों के ऊपर। और देखो अब 2 महीने के लिए वो पांडव भवन 18 जनवरी के टाइम वहां वो सेवा देने आए थे। क्या किया? तो बाबा का परिचय देना माना हमारे कर्मों से भी हम अपना परिचय, बाबा का परिचय दे सकते हैं। हाँ, तो दूसरों के ऊपर उपकार किया तो स्व उपकार अपना ही हो गया ना। उसकी दुआएं उनके खाते में जमा हो गई और किसी को मांगनी नहीं पड़ती हैं दुआएं, कमानी पड़ती हैं। और दुआओं की कमाई की मशीन बहुत गुप्त है, बहुत गुप्त, बट बहुत प्रत्यक्ष है। दुआएं प्रत्यक्ष हो जाती है, कमाते टाइम नहीं पता चलता। ऐसे बोलिए पूनम बहन, फिर कैलाश भाई बोलेंगे। बोलिए पूनम बहन। ओम शांति। जी बोलिए। दीदी, बाबा ने आज बोला है कि जैसे ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा समान पवित्र जीवन, और फिर आगे बाबा ने बोला है कि आदि से अंत तक बाबा अखंड सब उनका रहा, ब्रह्मचारी को बाबा ने बोला था। तो अगर बार बार खंडित रहे तो बाल ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्मचारी नहीं कहला सकते। तो दीदी, जैसे आदि से बोला है बाबा ने, फिर आगे बोला है कि किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता। तो ये क्या हुआ, मीन्स शरीर का बोला जाए, मन का बोला जाए, या आदि से तो देखिए शरीर का मान सकते हैं, और फिर उसके बाद तो ज्ञान में आने के बाद ही तो हम अपने आप को पवित्र बनाते जाते हैं ना। तो हम्म पवित्रता अर्थात स्वच्छता खंडन हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ, कहाँ वो खंडित हुई? बाद में वो तो होगा ना, स्टार्टिंग में तो हम अपवित्र ही आए हैं ज्ञान में।
बिल्कुल। लेकिन वही है, बनने जैसे किसी किसी को ब्रह्मचर्य धारण करने में भी 8-8 साल 10-10 साल लग जाते हैं, और किसी किसी ने तो अभी तक भी धारण। ठीक है, तो दीदी समझा। स्टार्टिंग कहाँ से बोले, आदि कहाँ से बोले? अब मुझे लगता है, जहां तक मैं समझती हूँ बहन, बाबा का परिचय मिला और उसी समय, माना जाटकू जिसको बोलते हैं ना, वहां वो मैं मानती हूँ। बाकी तो फिर कोई 2 साल के बाद करता है तो फिर उतना ही उनका कम होगा ना सतयुग में या ब्रह्मा बाबा के नजदीक आने में। ठीक है। हाँ दीदी, लेकिन फिर फिजिकली माने ना, मन का मनसा वाचा कर्मणा जो बाबा बोलता है, पवित्रता तो वो तो एकदम से तो चलती रहेगी आएगी ना, वो नहीं। तो आ ही हाँ नहीं वो तो सकेगी। हाँ हाँ वो तो काम तो चालू ही है ना। लेकिन किसी किसी की वो भी बहुत पहले, मतलब जल्दी आ जाती है ना बहन, है ना। वो भी जल्दी आ जाती है। और जिनकी फिर जल्दी आती है, जैसे 14 सालों में इनकी आ गई और बाबा बेहद सेवाओं में दादियों को यूज करने लग गया, है ना। तो अब वो ये इसलिए खुद को चेक करने की है कि अभी तक अगर जिसने ब्रह्मचर्य फॉलो किया है ईमानदारी से और मुरलियों पे ध्यान दिया है, खान पान पे ध्यान दिया है, तो मन के प्योरिटी में बहुत चेंजेस आते हैं। ये हर कोई अनुभवी होगा। जैसे संकल्प चलते थे या छोटी छोटी बात पे इरिटेशन या गुस्सा आता था, वो अब होता है क्या? माना काम चल रहा है, लेकिन संपूर्ण तो बनेंगे ही नहीं। जो बाबा कह रहे हैं वो तो फिर ब्रह्मा बाबा को भी इतने साल या दादियों को भी इतने साल नहीं लगते। लेकिन पद अनुसार अब 8 रत्नों में आने वालों की मन की पवित्रता और त्रेता के अंत में आने वाला 33 करोड़वा आत्मा, अंतर तो होगा ना बहन। नहीं, तो पद अनुसार पवित्रता है, चाहे मन की चाहे तन की, हर बात की। ठीक। बोलिए कैलाश जी भाई। दीदी, थैंक यू दीदी। थैंक यू। बोलिए कैलाश भाई। बाबा ने आज तीनों स्थान के बारे में भी बताया है कि निराकारी लोक में हमारा निराकारी ड्रेस और निराकारी स्थिति हो, आकारी लोक में हमारा आकारी ड्रेस और मन की स्थिति आकारी हो, और साकार लोक में हम मधुबन निवासी है, भले रहने के लिए अपने अपने स्थान पर है वो सेवा का स्थान। तो ये भी एक नोट किया है। और जैसे अभी आपने तो क्लियर किया है वो पर उपकार में ही स्व कल्याण भी समाया हुआ है, वो भी क्लियर हुआ है। अच्छा, ओम शांति। शांति। साकार में 2 स्थान याद रखने हैं हमें, क्योंकि पूरे 5,000 साल में हमें 2 ही साकार स्वरूप याद रखने हैं। एक तो हाँ, ब्राह्मण एक आदि स्वरूप, का एक। हाँ, हाँ, और एक देवता भी, आदि का। हाँ, क्योंकि जी जी यस, जी। क्यों याद और रखना है आइए देखो। अपना जो द्वापर कलयुग का जो है वो यादगार जो है हमारा, उसको हम वो वो जड़ स्थान है नहीं ना, रहेगा। वो जड़ है ना, हम साकार में हाँ थोड़ी ना है वहां पर। हाँ हाँ। वो और इस वो उसका हम लोग वो मतलब अपना हिडन रहेगा, वो पता नहीं कोई मंदिर है समझो या जो भी है स्थान। जी जी। जी मतलब जी। साकार का कहा इसलिए, वो 2 याद रखने हैं। देखो कैसे हैं, देवता स्वरूप याद करने से हमारे विकर्म विनाश होंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं होंगे। होंगे। विकर्म विनाश सिर्फ परम धाम में होते हैं। ठीक जी है। तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, लेकिन साकार में आदि स्वरूप याद करने से हमारे देवताई संस्कार इमर्ज होंगे। जी जी। ये बहुत बड़ा फायदा है। और दूसरा, जो बाबा कहता है ना नारायणी नशा, वो जब तक आप अपना आदि स्वरूप याद नहीं करेंगे, नारायणी नशा चढ़ेगा ही नहीं। जी जी। हाँ। और तीसरी बात, विकर्म विनाश नहीं होते बट विकर्म बनते भी नहीं, जब हम्म हम देवता स्वरूप याद करते हैं ना अपना। हम्म। तो ये 3 फायदे कंफर्म है। ठीक। जी जी। जी। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए बोलिए भारती बहन। भारती बहन। जी, बाबा कहते हैं कि अखंड रहने वाले जो होते हैं उनको सर्व प्राप्तियां भी अखंड की अनुभव होती है, अखंड अनुभव होती है।
और जो खंडित पुरुषार्थी रहते हैं उनकी प्राप्तियां अल्पकाल के अनुभव होती है। तो बाबा कहते हैं कि यह हमें भी चेक करना है कि हम अखंड है या अखंडित है, ये हमें अपने आप को चेक करना है, बाबा कहते हैं। ओम शांति। बोलिए कविता बहन। दीदी अभी आपने कहा ना कि जैसे साकार में अगर हम निराकारी स्टेज को अनुभव करते हैं, माने आत्मिक स्थिति, देही अभिमानी स्थिति, तभी विकर्म नहीं होते हैं ना। हाँ, नहीं होते ना, बिल्कुल। ब्राह्मण बनकर ब्राह्मण स्वरूप में भी देखो, ब्राह्मण स्वरूप एक ही ऐसा स्वरूप है ना, मतलब साकार में है ना, सब कुछ जो बाबा ने अंतिम महावाक्य रहे बाबा के, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। माना ब्राह्मणों को सब पता है, बट किसी बात का अहंकार नहीं कर सकता वो। क्यों? क्योंकि अपना ज्ञान है नहीं, बाबा का है ना। हाँ, तो वो निरअहकारिता का गुण भी ब्राह्मण स्वरूप में रहे तो ये होता है। और देही अभिमानी कहो, अशरीरी कहो, आत्मा अभिमानी कहो, हाँ, विदेही कहो, ये जो सारे अभ्यास है हम हमारे, इसमें विकर्म बनता ही नहीं ना। विकर्म विनाश कैसे करने हैं उसकी ये स्टेजेस है एक्चुअली। अशरीरी बनेंगे तो हम परम धाम जल्दी पहुंच पाएंगे। आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे तो भी हम, क्योंकि आत्मा बोलते ही दूसरी बात क्या याद आती है? परमात्मा ही याद आता है, बाबा ही याद आता है। हाँ, तो जहां बाबा याद आया, विकर्म होने का सवाल ही नहीं है ना। भले तुम्हारे विकर्म विनाश ना हो, बट जो तुम कर्म कर रहे हो वो सुकर्म, श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म बनने के चांसेस है ना। चांसेस क्या, बन ही जाते हैं, है ना जी। एक मुरली में बाबा ने कहा था ना दीदी कि आत्मा निर्लेप है, मगर देही देही अभिमानी स्टेज जो है उसे हम कह सकते हैं निर्लेप, क्योंकि कोई विकर्म नहीं होता। आत्मा तो निर्लेप नहीं, जैसे आत्मा कहा जाता निर्लेप है ना, नहीं है। निर्लेप। आत्मा हाँ, निर्लेप नहीं है, देही परमात्मा देही निर्लेप है। अभिमानी, हाँ, देही अभिमानी स्टेज को भी निर्लेप कहा जा सकता है, क्योंकि कोई विकर्म नहीं होगा ना तब। हाँ, विकर्म नहीं होगा, बट निर्लेप माना क्या? जिसके ऊपर कोई भी लेप कोई, छेप हाँ, नहीं लेप चढ़ शेप नहीं सकता, लगता। तो वो सिर्फ जी। परमात्मा के ऊपर ही नहीं चढ़ सकता, है ना। बाकी तो हम देही अभिमानी के बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट जो 63 बर्ड्स का है वो लेप तो चढ़ा हुआ है ना ऑलरेडी हमारी। हाँ हाँ, वो तो है। तो यू कैन, हाँ, माने मैं आत्मा वो को नहीं। स्टेज की बात कर रही हूँ कि वो स्टेज में जैसे कि देही अभिमानी स्टेज जैसे निर्लेप स्टेज है, वैसी वैसी बात कर रही हाँ, वैसे कर सकते हैं समझो, बट वो चढ़ा हुआ है ना ऑलरेडी, इसीलिए प्रैक्टिस कर रहे हूँ। हैं। जी, ठीक है दीदी। ओम शांति। शीतलता बहन बोलिए आप। ओम शांति दीदी। एक तो बताना था, अभी बहन जो पूछ रही थी ना, आदि से अंत तक वो पवित्रता और मन वचन कर्म की, तो उसके लिए एक संकल्प चला था कि भगवान जो है भाव और भावना भगवान तक पहुंचती है। जैसे कोई लेडी ने ज्ञान ज्वाइन किया, वो पवित्र बनना चाहती है, उसकी भावनाएं बहुत है, लेकिन घर में नहीं माना जाता है, हस्बैंड नहीं तैयार होते, तो भगवान के पास उसकी भावना पहुंचती है। और वो भावना के लिए बाबा टच करते हैं उस दूसरी आत्मा को भी, जिससे उस आत्मा में पवित्रता की शक्ति उसमें बढ़े और घर का वातावरण ऐसा हो कि वो लेडी पवित्रता को धारण कर सके। ऐसे ही मन बुद्धि संस्कार के बारे में भी अगर हम, हमारे मन में ये चलता रहता है कि बाबा का ज्ञान सुना है, अब हमें अपने मन को पवित्र बनाना है और बाबा की धारणाओं पे चलना है, तो ये भाव और भावना तुरंत बाबा के पास पहुंच जाती है। हम जैसे हमने कोर्स किया, 7 डेज का कोर्स हुआ, और हमारे मन में भावनाएं चलने लगी कि नहीं, अब ये यही सत्य ज्ञान है, और मेरा पिता मुझे मिल गया जो आत्मा तड़प रही थी, इतना भक्ति मार्ग में चक्कर लगाने के बाद भी उसको शांति नहीं मिली। अब मुझे इस ज्ञान में चलना ही, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन घर गृहस्थ में रहते हुए परिस्थिति ऐसी आती है, क्योंकि बाबा ये भी कहते हैं शांति से रहना है, प्यार से रहना है, तो ये भावनाएं जो होती है वो बाबा तक पहुंचेंगी और बाबा मदद करते हैं। और दूसरा, अभी बहन जो बोल रही थी, आत्म अभिमानी स्थिति निर्लेप है, मतलब जब आत्मा परम धाम में है तो वो समझ लीजिए निर्लेप है, क्योंकि ये जो जितने भी हम कर्म धरती पे हमने शरीर लिया, हमारा मन बुद्धि संस्कार, एक रिमी दीदी आती है, उन्होंने एक्सप्लेन किया था, एक्टिवेट हो जाते हैं।
तो हम जो आत्माएं कर्म करते हैं वो अपने पास्ट कार्मिक अकाउंट के आधार पे ही करते हैं, क्योंकि ड्रामा जो है ना रिपीट हो रहा है। तो जब हम अपने को आत्मा समझ के आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाते हैं, तो ये जो मन के संकल्प चलते हैं, हमने किसी ने हमारे साथ कोई गलत व्यवहार किया, तो आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होके हम अपने अंदर कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, मैं तो आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है। तो ये आत्म अभिमानी स्थिति हो गई, वो निर्लेप, हम लेप छेप में नहीं चढ़े। तो मुझे ये इसका समझ में आया। ओम शांति। जी। समझ हम उसको कहते हैं जिसके आधार से हमारे जीवन में परिवर्तन आए और उस परिवर्तन का अनुभव हमें हो और दूसरों को भी हो, उसको हम समझ कहते हैं। और दूसरी बात जो आपने कहा ना कि भावनाएं पहुंचती हैं, तो मुझे लगता है 90% माताएं भावनाएं वाली ही होती हैं। तो बाबा फिर पवित्रता की धारणा को इतना महत्व देता ही नहीं। दूसरी बात, एक बार ब्रह्मा बाबा को किसी दादी ने कहा, बाबा इतनी पक्की माता है कि पूछो मत, बहुत अच्छे से चलती है, रोज सेंटर आती है, मुरली चलती है, बहुत धारणाओं में आ गई है। तो बाबा ने पूछा घर में कैसी है उसके, कहते बहुत शांति से। बाबा कहते गड़बड़ है बच्चे, चेक करो। तो दादी ने उस माता को पूछा तो उसने कहा मैंने तो पवित्रता का धारण ही नहीं किया है और मेरा संकल्प ही नहीं है, क्योंकि मैं कर ही नहीं सकती। तो बाबा ने कहा बच्चों, बाबा को शेरनियां चाहिए, बकरियां नहीं। ठीक है, तो पवित्रता की धारणा का अपना ही महत्व है, अपना ही ये है। और बाबा मदद कब करता है, जब संकल्प का एक हिम्मत का कदम हम आगे रखे तो, नहीं तो नहीं। आज दादियों को 14-14 तालों पे बंद करके रखा गया, कितनी मार खाई, क्या किस किस कारण से, सिर्फ इस पवित्रता की धारणा से। ठीक है, तो इसके बिना तो हो ही नहीं सकता इसे। और बाबा ने जो आज कहा बाल ब्रह्मचारी का बात, तो वो बात है, बांधेलियों को बाबा याद करता है, लेकिन बांधेलियां भी क्यों बांधेलियां बनी, पवित्रता की धारणा की वजह से, कि नहीं जाऊंगी मैं सेंटर, लेकिन मैं पवित्र रहूंगी। ठीक है, सेंटर नहीं आती है, वो हमारी देखी हुई है, हम ऐसे बांधेलियों के संबंध संपर्क में है, समझो, संबंध में तो नहीं कह सकते, संपर्क में है। तो ये इसका हम महत्व कम ना करें भावनाओं का आधार लेकर। ठीक है, जी तो दीदी। हाँ जी। अच्छा दीदी आप पुणे में रहते हैं वंदना बहन? नहीं, हम नासिक में रहते हैं। अच्छा, बिकॉज आई लिव इन पुणे एंड आई नो मुकुल भाई वेरी वेरी वेल, क्योंकि वो हमारे सेंटर रेगुलरली आते हैं। जी जी वो जी। सारे सेंटर्स पे जाते हैं, तो हम भी घूमते रहते हैं सारे सेंटर्स, परंतु जीपीओ जाते हैं रोज मुरली के लिए। फिलहाल हम मधुबन है सेवा के लिए शांतिवन में। ओके ओके। जी ओम शांति जी। ओम शांति। तो अभी पोल भी सबने किया होगा। और शेरू भाई, योग कराना होता है या होमवर्क देके कॉल एंड करनी है? दीदी योग कराना, गुड नाइट योग 10 कितनी? मिनट। 10 10 मिनट होमवर्क देके फिर करें योग, ऐसा? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो आज क्या होमवर्क है जो बाबा ने कहा ना कि अखंड वाली बात। तो हम अपनी हर एक धारणाओं को अखंड करने का संकल्प लें। जैसे आज बाबा ने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, सवेरे साकार मुरली में बाबा ने कहा था, तो हम भी प्रतिज्ञा करें, हाँ, कि हमारी कोई भी धारणा, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, खंडित ना हो, हाँ, अखंड रहे। क्योंकि बाबा ने कहा अखंड रहने वाले को सर्व प्राप्तियां भी अखंड अनुभव होती है। भले एक धारणा लो, हाँ, एक अभ्यास लो, लेकिन उसको खंडित ना होने दो। ठीक है, ये होमवर्क हम देते हैं। और अभी हम योग करेंगे 10 बजे तक। कमेंट्री से कराना होता है या लगा देते हैं आप भाई जी?
क्या है? दीदी जी आप कराओगे? अच्छा ठीक है, ठीक, चलो। अब शांति। आज अमृत वेले से लेकर मैं अपनी ही दिनचर्या अपने सामने लाती हूँ। अमृत वेले की वो रूह रिहान, वो मीठी मीठी रूह रिहान एक बार फिर से स्मृति में। उसका वो वरदानों से मेरी बुद्धि रूपी झोली भरपूर करना। और इस ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़ा वरदान, सबसे बड़ी सौगात, वो ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली। एकाग्र होकर सुनना, कैसे उसने कहा कि बाबा की याद में प्रेम के आंसू आने चाहिए। कैसे उसने कहा कि बाबा की याद में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। मैं याद करती हूं तो उसको कशिश होती है। फिर वो दिन की शुरुआत, उसकी याद में मैंने कौन से कर्म किए, कहां कहां मैं उसकी याद को पूर्णतः भूल गई। कर्म में मेरा वो साथी रहा और मैं कर्म योगी बनकर अपने कर्म से उसको प्रत्यक्ष करती रही। वो नुमा शाम का योग, और उसका फिर से एक बार मेरे सम्मुख आना, और मेरा सच्चे दिल से उसको अपनी दिन भर की गलतियां उसको अर्पण करना। कोई पर्दा नहीं, कोई झूठ नहीं, सब कुछ उसके सम्मुख। और फिर से वो स्वीट का पहाड़ बनकर मेरी गलतियों को भुलाकर उसका वो गले लगाना।
आथत देना, बल भरना, और मेरी ही विशेषता मेरे सामने उसका रखना। देख रही हूं मैं अपनी विशेषताओं को जो उसने मुझे उसकी सेवा के लिए सौगात दी है। देखें अपनी विशेषताओं को और दिल से शुक्रिया करें उस महासत्ता का, उस परम सत्ता का, कि उसने अपनी विशेषताएं मुझ में भरी हैं। उसके जैसा बनने के लिए महीन चेकिंग करने की विशेषता उसने मुझ में डाली है। ज्ञान सागर के तले में जाकर मोती लाने की विशेषता डाली है। मुझे अपने जैसा बनाने के लिए अपनी विशेषताओं को उसने मुझ पर न्योछावर किया है। और फिर से उसकी और एक सौगात जो मेरे जीवन में आई है, ये अव्यक्त मुरली क्लब और मेरा उमंग उत्साह से इसके साथ जुड़ जाना, अपने अलौकिक परिवार के साथ जुड़ जाना और उसके महावाक्यों को, अव्यक्त महावाक्यों को सुनकर अपनी अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए मेरा दिल से मेहनत करना, अव्यक्त महावाक्य सुनकर मेरी आत्मा जैसे तृप्त हो जाती है, प्राप्तियों से भरपूर अपने आप को महसूस करती है। सर्व प्राप्ति संपन्न अपने आप को महसूस कर कर मैं दिल से सभी निमित्त आत्माओं को शुक्रिया करती हूँ, ड्रामा का शुक्रिया करती हूँ, बाप दादा का शुक्रिया और मेरे भाग्य का भी शुक्रिया, इस अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। शांति। गुड नाइट।